सो व्हाट्सअप यूट्यूब, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ये है, जैसे कि आपने पढ़ लिया होगा कि एक बारी में आप कैसे 40 प्लस पुशअप अचीव कर सकते हो। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं 40 प्लस पुशअप के बारे में आखिर क्यों बोल रहा हूँ, कि ये 40 का आखिर ये जो फिगर है ये इतना करना क्यों इंपॉर्टेंट है। तो स्वागत है आपका मेरी एक और वीडियो में। मैं आज बताने वाला हूं कि 40 प्लस पुशअप्स आप कैसे अचीव कर सकते हो। इसका रीजन है कि अभी कुछ टाइम पहले एक स्टडीज हुई हैं, उन स्टडीज में ये बताया गया है कि एक इंडिविजुअल जो मेन है या जो मेल्स हैं वो अगर 40 प्लस पुशअप्स कर सकते हैं एक सेट में, तो उनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस, जो हार्ट रिलेटेड डिजीजेस होती हैं, वो होने के चांसेस 96% रिड्यूस हो जाएंगे। मेरा रिकॉर्ड एक सेट में पुशअप्स का अराउंड 80 या 90 का रहा है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने कैसे ये रिकॉर्ड अचीव किया। तो चलिए बात करते हैं कि आखिर मैंने कैसे ये वाला रिकॉर्ड अचीव किया और आप कैसे 40 पुशअप तक एटलीस्ट जा सकते हैं। फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 पुशअप करते हैं, 5 करते हैं, 10 करते हैं। हर दिन की प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस से आप 40 प्लस पुशअप जरूर अचीव कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि आप 40 प्लस पुशअप या फिर जितने पुशअप आपसे हो सकते हैं तो उनको आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। अब पहली स्ट्रैटेजी इसमें ये आ जाती है, जो मैंने इकलौती चीज़ देखी है इसमें, कि मैं अगर फॉर एग्जाम्पल 1 RM की बात करता हूं। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप इंटरमीडिएट हैं, आपको लगभग 1 साल हो चुका है और आप 20-30 पुशअप पे आके अटक गए हैं, या फिर अगर आप बिगिनर भी हैं, नो प्रॉब्लम, आपको ये वीडियो, आपके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ऑलरेडी अपना 1 RM कभी ना कभी टेस्ट कर चुके हैं, 1-1.5 साल में कभी ना कभी मैक्सिमम कितना टेस्ट कर चुके हैं। अगर मैं कैमरामैन को बोलूँगा इधर दिखाइए, अगर मैं बेंच प्रेस की बात करूं तो क्या करना है आपको। बेंच प्रेस में मेरा 1 RM था 115 kg। अब 115 kg को अगर मैं 50 या 60% से डिवाइड करूं, मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आपको 50 या 60% की इंटेंसिटी में एंड्योरेंस वर्कआउट करना है, यानी कि स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ज़्यादा पुशअप लगाने का क्या मतलब है कि आप स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वर्कआउट कर रहे हो। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वर्कआउट स्पेशली जब आप चेस्ट, क्योंकि पुशअप मोस्टली शोल्डर और चेस्ट में आता है और पुशअप इज फॉर बेसिकली फॉर चेस्ट। अगर रेगुलर पुशअप्स की बात करें तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वर्कआउट है, क्योंकि 40 प्लस पुशअप का मतलब है एंड्योरेंस, यानी कि स्टैमिना होना, यानी कि एक मसल आपके एक मूव को कितना होल्ड कर सकती है, मैं होल्ड और कितना मूव कर सकती है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो मेरा 115 मैक्स है फॉर 1 RM, 1 ग्राम मैक्स, ठीक है। सेकेंडली इसका 50-60% कितना होगा, 50 या 60 kgs होगा। 20 की प्लेट और 20 की रॉड, तो अराउंड 60 kg, ये हो गया मेरा 50 या 60% का मैक्स। अब इसमें मैं एंड्योरेंस टेस्ट करूंगा, यानी कि अब मैं इस 50 या 60% में 20 रेप्स प्लस लेके जाऊंगा। 15 रेप्स प्लस आप बोल सकते हैं, 15 रेप्स टू 25 रेप्स में टेस्ट करूंगा, ठीक है। ये तो बात हो गई बेंच प्रेस की। अब बात करते हैं पुशअप की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप 10 पुशअप कर पा रहे हैं। 10 पुशअप में मान के चल रहा हूं, बस आपसे 10 पुशअप हो रहे हैं एक सेट में। आपको क्या करना है, आपको इसका 50% लेके चलना है, यानी कि 5 पुशअप, ठीक है। 10 का क्या हुआ, आधा 5 पुशअप। अगर आप 5 पुशअप को हर दिन लगाओगे, फॉर एग्जाम्पल मंडे को 5 पुशअप, ट्यूसडे को 5 पुशअप, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे 5 पुशअप्स आपको लगाने हैं हर दिन। ये मैं आपको वो बता रहा हूँ कि आप कैसे अपनी जो रेंज है 10 से आगे कैसे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको हर दिन 5 पुशअप लगाने हैं। अब इसके आप 2 सेट लगाएंगे, यानी कि मैंने 5 पुशअप करे, मैंने स्लो 5 पुशअप करे, इसके आगे आपको 2 सेट लगाने हैं। मैंने 5 करे, मैं रुका 2 मिनट का रेस्ट लिया, मैंने दोबारा 5 करी, यानी कि मेरे को हर दिन अब 10 पुशअप लगाने हैं। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि ये तो मसल टोनिंग की बात हो जाती है, इसमें आप स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज कर रहे हो। पर कुछ लोगों को नहीं पता, इसमें आप एंड्योरेंस, एक तरह से आप स्ट्रेंथ एंड्योरेंस वर्कआउट कर रहे हो हर दिन, कि आपको ये पता लगे कि आपकी एक्चुअली में कितनी स्ट्रेंथ है। अब आप हर दिन 5 पुशअप करोगे, एक वीक निकलेगा, दूसरा वीक निकलेगा, तीसरे वीक में आप, चौथे वीक में आप टेस्ट करोगे कि आपका जो रेंज है वो 10 पुशअप नहीं
ज़्यादा हो गई होगी, मे बी 11, मे बी 12, मे बी 15 रेप्स हो गई होगी। तो आपको ये सबसे पहले टेस्ट करना है। दूसरा, आपको हर वीक एक एक पुशअप बढ़ा देना है, यानी कि अगर मैं वीक 1 में 5 पुशअप के 2 सेट मार रहा हूँ, मैं वीक 2 में 6 पुशअप के 2 सेट मारूंगा। सिर्फ एक पुशअप की बात है। और अगर आपको ये लगता है कि आप 5 से ज़्यादा पुशअप नहीं मार पाओगे उस टाइम पे, सेट्स के टाइम पे, तो आप अपने साथ एक वर्कआउट पार्टनर ज़रूर लेके चलें जो आपको मोटिवेट करे वो एक एक्स्ट्रा रेप निकालने के लिए। एक ऐसी टिप है मेरी तरफ से कि अपने साथ ज़रूर वर्कआउट पार्टनर ज़रूर रखें, क्योंकि वर्कआउट पार्टनर या कोई आपके साथ होना तो आपसे इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल लगने लग जाता है, ये आपको भी पता है। तो जैसे कि मैंने बताया 50 to 60% की इंटेंसिटी रखेंगे हम। मेरे फॉर एग्जांपल 90 पुशअप हैं, तो मैं हर दिन मंडे से लेकर सैटरडे तक 45 पुशअप करूंगा, उसको 4 सेट में डिवाइड कर दूंगा 10-10-10। मेरे को एक महीने के बाद, जैसे 4 सेट में डिवाइड किया, मेरे को एक महीने के बाद खुद ही जब एक बार मैं टेस्ट करूंगा कि मैं अब क्या 90 से प्लस मार पा रहा हूं, तो मैं ज़रूर 100 या 110 पुशअप मार पाऊंगा, क्योंकि मेरी चेस्ट मसल, मेरी शोल्डर मसल इतनी ज़्यादा कैपेबल हो गई हैं कि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा रेजिस्टेंस होल्ड कर सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मस्कुलरी एंड्योर कर सकती है, एंड्योरेंस, मस्कुलर एंड्योरेंस बढ़ सकता है। तो गाइस, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है, समझ आई है कि आखिर मैं समझा रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, और ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर डेली डोज ऑफ मोटिवेशन आप लोगों के लिए मैं पोस्ट डालता रहता हूँ। थैंक यू सो मच।